हेलो फ्रेंड्स, बजट 2022 जो कि आने वाला है 1 फरवरी को। बस अब उसको ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, अभी एक ही दिन है अभी करीब करीब। तो फ्रेंड्स, ये बजट में जो सेक्टर पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो हिसाब से उसके ऊपर स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। और कौन कौन से सेक्टर पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से सेक्टर है जो बजट से इम्पैक्ट हो सकते हैं, सेक्टर्स विच कैन गेट इम्पैक्टेड बाय द बजट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में अगर बजट में डिक्लेयर होता है कुछ प्राइवेटाइजेशन का या और कुछ, जैसे अभी ज़्यादा करके जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और अलाउ नहीं करती काफ़ी चीज़ों को। तो अगर डिफेंस से रिलेटेड कुछ लिबराइजेशन हुआ, कुछ लाइसेंस देने की बात हुई, तो उसमें डिफेंस सेक्टर की कंपनियां काफ़ी फोकस में आएगी। जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजी है, सिक्का इम्प्लांट्स है, पारस डिफेंस है, तनेजा एरोस्पेस है, ऐसी कंपनियों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फ्रेंड देखिए, आप सब जानते हैं कि पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड चाहता है कि जो पोल्यूशन कम हो और ये डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल कम होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आ सकती है गवर्नमेंट के तरफ से इस बजट में, जिसमें कोई टैक्सेशन का बेनिफिट हो, सब्सिडरी हो या कुछ उसका PLI स्कीम डिक्लेयर कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स है मार्केट में, जैसे कि कार बनाने वाली कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, ओलेट्रा ग्रीनटेक है, बस बनाती है, JBM ऑटो बस बनाती है, और उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये तो हो गई फिनिश पोर्ट बनाने वाली, वार्ड विजार्ड जो है 2 व्हीलर की। और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीव्स कॉटन है। और उसके अलावा जो इसके एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, सोना BLW हो गई, काबरा एक्सट्रूजन बैटरी वाली हो गई, एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी है, और काफ़ी कंपनियां ऐसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो उनको भी इसका इम्पैक्ट मिल के हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो। तीसरा सेक्टर है एनर्जी। एनर्जी में विंड पावर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उससे रिलेटेड कुछ खबर आती है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंज, और उसके अलावा अगर हम लोग देख सकते हैं कुछ टैक्सेशन में बेनिफिट, कुछ सब्सिडी मिल सकती है। जो लोग भाई सोलर का लगाएंगे, अपने घर यूज़ करेंगे ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो उसको कुछ बेनिफिट ऐसा कुछ डिक्लेयर होता है। तो इलेक्ट्रिक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है या एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। नंबर 4 सेक्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ये तो आप जानते हैं बैकबोन ऑफ है पूरे कंट्री का, भारत का, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए बड़ा वोट बैंक भी है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ, फार्मर्स लोग और बाकी मजदूर लोग। तो हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट हरदम कुछ ना कुछ डिक्लेयर करती है। तो फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर्स पे कुछ छूट दे दी, कुछ टैक्सेशन में कम किया, या कुछ और स्कीम लाई। तो फर्टिलाइजर्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर एग्रोकेमिकल्स की कंपनियां हैं जैसे रनबा लिमिटेड है, इंडियन IPL है, बाद में धनुका एग्रीटेक है। फर्टिलाइज़र की काफ़ी कंपनियां हैं, कृष्णा फोस्केम है, बाद में दीपक फर्टिलाइज़र, ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं, उनको इसका इम्पैक्ट और बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 5 है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल होम लोन के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल गया, या कुछ अगर आप इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल गया एज रिलेटेड टू रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में, जैसे कि DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबेरा रियल्टी है, मैक्रोटेक है, और ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। और उसके एंसिलरीज कंपनी जो है रियल एस्टेट से जो जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो है पाइप फिटिंग, फिनोलेक्स पाइप है, प्रिंस पाइप है, टेक्समो पाइप्स है, उनको बेनिफिट हो सकता है। बाद में लैमिनेट्स बनाने वाली कंपनी ग्रीन पैनल, आर्चिडिप्लाई, ऐसी कंपनियां हैं लैमिनेट्स बनाने वाली। बिग ब्लॉक है जो कि सीमेंट के ब्रिक्स बनाती है। तो ऐसी जो एंसिलरीज कंपनीज भी जो है जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वायर्स की कंपनियां हैं, वायर जो बनाने वाली कंपनियां हैं, राम रतन वायर, RR केबल है, ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं, प्रिसीजन वायर है, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है अगर रियल एस्टेट सेक्टर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो। अगला सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि सब लोग इंश्योरेंस करें, भले कार का हो, बाइक का हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो उसमें कुछ और इनकम टैक्स में छूट कुछ बढ़कर आती है रिलेटेड टू इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां काफ़ी है मार्केट में लिस्टेड, उनको भी इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जो कि आप जानते हैं HDFC लाइफ है, ICICI है, ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
तो गवर्नमेंट और प्राइवेट उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगला सेक्टर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में कुछ स्कीम आती है या कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, देखिए काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट भी होती है टेक्सटाइल के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह, उस पर कोई अगर कुछ छूट वूट मिल जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी इसको फ़ायदा होकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला सेक्टर है केमिकल। फ्रेंड्स, केमिकल में ऐसा है काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती है चाइना से, या फिर काफ़ी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो उसमें अगर कुछ ऐसा हो गया कि कोई केमिकल का इंपोर्ट ड्यूटी घटा दिया या केमिकल का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो उससे भी जो केमिकल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगला सेक्टर है फार्मा। फार्मा में भी देखिए अगर कुछ कोई ऐसे कोई एपीआई है, ज़्यादा करके जो फार्मा के जो दवाइयाँ बनती है उसका एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है, तो उसमें अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ नई स्कीम लाई गवर्नमेंट ने फार्मा सेक्टर के लिए, तो उसका भी अच्छा खासा तेज़ी हमें फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। अगला सेक्टर है ऑटोमोबाइल। फ्रेंड, ऑटोमोबाइल में आप जानते हैं कि बीच में कोविड के कारण ऑटोमोबाइल के सेक्टर के सभी कंपनियों को बहुत लॉस हुआ था। उसको कवर अप करने के लिए अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का फॉर एग्जांपल कुछ जीएसटी घटा दिया या कोई और स्कीम दे दी या उसका रजिस्ट्रेशन का रेट जो टैक्स है वो घटा दिया, ऐसा कुछ किया, तो ऑटो सेक्टर की कंपनियों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे आप सब कंपनी का नाम जानते ही है, बट उसके अलावा उसके जो एसेसरीज बनाती है, एसेसरीज कंपनीज होती है ऑटोमोबाइल की, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। जैसे एनआरबी बेरिंग है और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर के पार्ट्स बनाती है, टैब्रोज है, ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लिस्टेड जो कि इंफ्रा में काम करती है, तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ डिक्लेयर किया कि हम इतने रोड बनाएंगे, इतने पोर्ट्स बनाएंगे, या कोई इतना हम लोग बजट में इंफ्रा के लिए इतना बजट रख रहे हैं, इतने हज़ार करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा और इंफ्रा के शेयर्स भी काफ़ी तेज़ी दिखा सकते हैं। अगला सेक्टर है 5G। 5G के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छा डिक्लेरेशन किया, तो आप जानते हैं 5G से रिलेटेड HFCL है या इंडस टावर है, ऐसे तेजस नेटवर्क है, या ऐसी काफ़ी कंपनियाँ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसे 5G से रिलेटेड काम करने वाली काफ़ी कंपनियाँ हैं। तो उनको अगर 5G से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस बजट में, तो उसका बेनिफिट इन स्टॉक्स को हो सकता है। अगला सेक्टर है रेलवेज़। रेलवे से रिलेटेड कुछ नई कोई अनाउंसमेंट करती है, अगर रेलवे का बजट में या रेलवे के रिलेटेड भी कुछ आता है इसमें बजट में पॉजिटिव निकल कर, तो आप जानते हैं IRCTC है और ऐसे काफ़ी रेलवे से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगला सेक्टर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में देखिए काफ़ी अलग अलग टाइप के टैक्सेशन होते हैं, डिविडेंड टैक्स है या म्यूचुअल फंड पे टैक्स है, उसमें कुछ उन्होंने अगर कम कर दिया टैक्सेशन या कुछ और अनाउंस किया जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट को, तो उससे रिलेटेड कंपनियां जो है फॉर एग्जांपल CDSL है, कैम्स है, HDFC AMC है, UTI AMC है, उनको फ़ायदा होगा और ऐसे शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला सेक्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए PLI स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, पर उसके अलावा कोई एडिशन में कुछ अनाउंस करती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इस बजट में, तो सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स है, ASM टेक्नोलॉजीज़ है, मॉस्चिप है, या रतन शाह इंटरनेशनल है, माइंडटेक है, ऐसे शेयर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है, अगला जो सेक्टर है वो है गोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड में अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है गवर्नमेंट या कुछ करती है या बढ़ा देती है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे गोल्ड से रिलेटेड जैसे ज्वेलरी के स्टॉक्स है या फिर जो गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनियां हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह, ऐसे कंपनियों पे से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगला सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग के ऊपर देखिए पूरी इकोनॉमी चलती है और गवर्नमेंट हरदम बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस करती है हर बजट में। तो अगर इसमें कुछ वही जो गवर्नमेंट बैंक है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में या उसका कुछ डिसीजन होता है या इंटरेस्ट रेट में कुछ रिवाइजेशन होता है, तो लोनिंग वगैरह में, तो बैंकिंग सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट हमें काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा आफ्टर दिस बजट। अगला सेक्टर है होटल एंड ट्रैवल एंड लेजर। आप जानते हैं कोविड के समय में काफ़ी इस सेक्टर को नुकसान हुआ है, तो उसको बूस्ट करने के लिए अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो टैक्सेशन है होटल के, उसमें कुछ उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, या होटल से रिलेटेड या लेजर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको कुछ बेनिफिट दे दिया, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है होटल इंडस्ट्री के ऊपर। होटल लेजर है उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अगला जो सेक्टर है दूसरे देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है दूसरी बात कि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बजट में डिक्लेयर होता है कि कौन से चीज़ के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, कौन से चीज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं। तो कौन से सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी या घटाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सेक्टर का आने वाला एक साल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
तो इसलिए इंपोर्ट काफ़ी कंट्री हमारे कंट्री में अभी भी काफ़ी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, काफ़ी चीज़ों का होता है, तो उसका भी फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। स्टील सेक्टर से भी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होती है पॉजिटिव, वो भी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ें, तो उससे भी कुछ बेनिफिट होता है, तो स्टील इंडस्ट्री में भी हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं जिससे हम गवर्नमेंट के इस बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या होगा। तो इस तरीके के देखिए, आपने अगर आपका पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड होगा, हर सेक्टर के आपके पास स्टॉक होंगे, या कोई क्षेत्र के या कोई सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा होंगे, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव निकल के आती है तो वो शेयर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपका अभी पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है इस सब सेक्टर से रिलेटेड, आप उसका स्टडी कर सकते हैं। और कल का दिन आपके हाथ में है 31 जनवरी मंडे, उसमें आपको कोई स्टॉक्स लेने होंगे। अगर आपको लगता होगा कि कोई इसमें से कौन से सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि आपको कौन सा सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बजट में, उसका कुछ भी अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर एनालिसिस प्री बजट, कि उसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा इफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, और आपके पास आप कौन से सेक्टर के बारे में ज़्यादा बुलिश है विच विल बी मेंशन इन बजट, वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, ये सब सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव थिंग, क्योंकि देखिए बजट को अभी मार्केट रिएक्ट कैसे करता है वो हमें फर्स्ट को पता चल जाएगा 1 फरवरी को, क्योंकि बजट में अगर पॉजिटिव लगा मार्केट को तो मार्केट में ज़ोरदार उछाल आएगा, और अगर बजट को निगेटिव लिया मार्केट ने तो हो सकता है शेयर मार्केट गिर भी जाए। तो दोनों बातें हैं, तो आप संभाल के इन्वेस्ट कीजिए। और जो स्टॉक्स आपने अगर फंडामेंटली साउंड हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि बजट का जो इम्पैक्ट होता है 1 और 2 डेज के लिए रहता है, बाद में मार्केट ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए घबराना नहीं, अगर बजट के बाद में कुछ ज़ोरदार फॉल आया तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि बाद में रिकवर भी हो जाएगा मार्केट। बजट का इम्पैक्ट 1-2 दिन ही रहता है, और अगर तेज़ी भी आई ज़ोरदार, अगर बजट को पॉजिटिव लिया जो स्टॉक मार्केट ने, तो तेज़ी आएगी 1-2 दिन, फिर से वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हमारा स्टॉक मार्केट चलेगा। तो इसलिए बजट पे ध्यान रखिए, और आपको इसमें से कौन से सेक्टर पे ज़्यादा आपको कन्विंसिंग लगता है उसके स्टॉक्स आप कल 31 को बाय कर सकते हैं एज़ पर योर डिसीजन, कि आपको कौन से सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी देखने को या आपको इम्पैक्ट लगता है बजट में जो आने वाला है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो सबको पता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एवरीवन, एंड होप लेट्स होप बेस्ट फ्रॉम द बजट 2022।